बहुत समय पहले की बात है। एक हरे भरे राज्य की सीमा पर घना जंगल फैला हुआ था। उसी जंगल के भीतर एक गरीब लकड़हारा अपनी इकलौती बेटी मेघमाला के साथ रहता था। मेघमाला जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और दयालु भी थी। एक दिन दोपहर होने को आई। पिताजी, बहुत देर हो गई है, कब तक काम करते रहेंगे? पहले खाना खा लीजिए। हाँ बेटी, खाए बिना भला काम कैसे चलेगा। बस ये लकड़ियां काट लूं, फिर खाकर दोबारा जंगल में चला जाऊंगा। ठीक है पिताजी, आप जल्दी अंदर आ जाइए, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ, तू अंदर जाकर सब तैयार कर, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान, मेरी ये पगली बेटी हमेशा मेरा कितना ख्याल रखती है। अगर यह ना होती तो मेरा क्या होता। अरे बेटी, जल्दी से खाना दे, मुझे फिर से जंगल जाना है। पिताजी, इतनी जल्दी? अरे बेटी, धीरे खाने का समय नहीं है। दिन रहते मुझे और लकड़ी काटनी है। अगर देर हो गई तो रात में जंगल के हिंसक जानवरों से बचना मुश्किल हो जाएगा। पिताजी, आप रोज रोज यही कहते हैं। चलिए अब खाना तो खा लीजिए। लकड़हारा खाना खाते खाते भावुक हो गया और बोला, बेटी, तेरी माँ के जाने के बाद से तू ही मेरा सहारा है। छोटी सी उम्र में तुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा मत कहिए पिताजी, आपकी सेवा करना ही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। और मैं तो बस खाना बनाती हूँ और कपड़े धोती हूँ। असली मेहनत तो आप करते हो। पूरे दिन जंगल में लकड़ी काटते हो और फिर उन्हें सिर पर उठाकर बेचने जाते हो। बेटी, ये काम तो तुझे अभी करना ही है, लेकिन हमेशा नहीं। एक दिन तुझे ससुराल जाना होगा। अगर मैं कोई अच्छा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूं, तो मुझे भी चैन मिल जाएगा और मरने के बाद शांति। पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। और मुझे शादी करके दूसरे घर भेज दोगे तो आपका क्या होगा? आपका ध्यान कौन रखेगा? मैं शादी नहीं करूंगी। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है बेटी, अब इस बात को यहीं छोड़ देते हैं। मेरा खाना हो गया, अब मैं जंगल जाता हूँ। ठीक है पिताजी, लेकिन ध्यान रखना, दिन रहते वापस आ जाना। हाँ हाँ बेटी, मैं जल्दी लौट आऊंगा। वह जंगल की ओर बढ़ गया। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक सूखा पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। वह बोला, अरे, यहाँ तो एक सूखा पेड़ पड़ा है। इसे काट लूं तो आज का काम पूरा हो जाएगा। वह पेड़ काटने में लग गया। काम करते करते उसे पता ही नहीं चला कि शाम हो चुकी है। अचानक चारों तरफ से जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगीं। लकड़हारा घबराकर बोला, अरे, कब शाम हो गई पता ही नहीं चला। चारों ओर जानवरों की आवाज आ रही है। पता नहीं आज सुरक्षित घर पहुंच पाऊंगा या नहीं। इतने में उसने सामने एक बाघ को देख लिया। वह घबराकर बोला, हे भगवान, बाघ, अब मेरा क्या होगा? लकड़हारा घबराकर वहां से भागा। जैसे तैसे वह सुरक्षित जगह पर पहुंचा और रुककर बोला, आज तो बाल बाल बच गया, लेकिन इतनी रात में जाऊं तो जाऊं कहां? इस घने जंगल में अब कोई रास्ता भी पहचान में नहीं आएगा। घर कैसे पहुंचूंगा? उधर मेरी बेटी अकेली है, न जाने वह कितनी चिंता कर रही होगी। इतने में उसे दूर कहीं हल्की रोशनी दिखाई दी। अरे, वहां तो रोशनी दिख रही है। इसका मतलब वहां कोई न कोई जरूर होगा। रोशनी भी ज्यादा दूर नहीं है। अगर वहां पहुंच जाऊं तो शायद रात सुरक्षित गुजार सकूं। वह धीरे धीरे उस रोशनी की ओर बढ़ने लगा। उधर कुटिया में मेघमाला बेचैन होकर टहल रही थी। वह खुद से बोल रही थी, इतनी रात हो गई, पिताजी अभी तक नहीं लौटे। उन्होंने कभी इतनी देर नहीं की। कहीं उन्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? अगर पिताजी को कुछ हो गया तो मैं इस जंगल में अकेली कैसे रहूंगी? हे भगवान, मेरे पिता की रक्षा करना। उधर लकड़हारा चलते चलते एक बड़े भवन के सामने पहुंच गया। वह बोला, अरे, यह तो राजमहल जैसा लग रहा है। शायद यहीं से रोशनी आ रही थी। जो भी हो, जान बचाने के लिए अंदर जाना ही पड़ेगा। वह दरवाजे के पास जाकर आवाज देने लगा। तभी अंदर से एक साधु आया और बोला, अरे तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? बाबा, मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। जंगल में लकड़ी काटते काटते देर हो गई। रास्ते में बाघ भी दिख गया, इसीलिए डर कर यहाँ शरण लेने आ गया हूँ। कृपया मुझे आज रात यहीं रहने दें। साधु कुछ देर सोचकर बोले, ठीक है, तुम यहाँ रह सकते हो, लेकिन एक शर्त है।
लकड़हारा घबराकर बोला। कैसी शर्त बाबा? कल जब तुम अपने घर जाओगे तो सबसे पहले जो चीज तुम्हें दिखाई देगी उसे मुझे लाकर देना होगा। घर जाकर मुझे दिखेगा ही क्या? मेरा टूटा फूटा झोपड़ा या कोई पत्थर? अगर बाबा को वही चाहिए तो दे दूंगा। ठीक है साधु बाबा, मैं आपकी शर्त मानता हूँ। बस आज रात मुझे यहीं ठहरने दें। हाँ चलो अंदर आओ, मैं तुम्हारे खाने और रहने का इंतजार करता हूँ। कुछ देर बाद साधु ने उसे खाना दिया और बोले, यह खाकर आराम करो, सुबह होते ही अपने घर चले जाना। याद रखना, घर पहुंचकर जो सबसे पहले दिखे वही मुझे देना। अगर वचन नहीं निभाया तो वह चीज अभिशप्त हो जाएगी। ठीक है बाबा, मैं अपना वचन निभाऊंगा। अगली सुबह लकड़हारा अपने घर की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह अपनी कुटिया के पास पहुंचा, उसने सबसे पहले अपनी बेटी मेघमाला को देखा, जो दरवाजे पर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। उसे देखते ही लकड़हारे के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह रोते हुए बोल उठा, हाय, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा तो सर्वनाश हो गया। अब मैं क्या करूं? मैंने सबसे पहले अपनी बेटी को ही क्यों देख लिया? हाय, मेरा तो सब कुछ बर्बाद हो गया। मेघमाला घबराकर बोली, पिताजी क्या हुआ? आप ऐसे क्यों रो रहे हो? आप सारी रात कहाँ थे? बेटी, अपनी जान बचाने के लिए मैं रात भर एक साधु के आश्रम में रुका था। उसने शर्त रखी थी कि सुबह घर जाकर जो चीज मुझे सबसे पहले दिखाई देगी वह मुझे उसे देनी होगी, लेकिन मैंने तो सबसे पहले तुझे ही देखा। पिताजी, आपने सच में ऐसा वचन दे दिया? हाँ बेटी, मैंने वचन दे दिया, लेकिन तू चिंता मत कर, मैं उस साधु से हाथ जोड़कर तुझे वापस मांग लूंगा। नहीं पिताजी, आपने वचन दिया है तो मुझे जाना ही होगा। चलिए अभी उसी साधु के पास चलते हैं। लेकिन बेटी। कोई लेकिन नहीं, आप मुझे खोने से डर रहे हो, पर अगर वह सच में साधु है तो वह मेरा बुरा नहीं करेगा। चलिए पिताजी। आखिरकार लकड़हारा तैयार हो गया और दोनों साधु के पास पहुंचे। अरे तुम तो आ ही गए। हाँ बाबा, मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूँ, आपने कहा था कि जो सबसे पहले दिखाई दे उसे आपको देना होगा। मैंने अपनी बेटी को देखा, वह मेरी इकलौती संतान है। मैं उसे आपको नहीं दे सकता, कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। केवल कह देने से वचन नहीं बदल जाता। तुमने मुझे वचन दिया था, अगर अब वचन नहीं निभाओगे तो तुम्हारा बड़ा नुकसान होगा। तुम अपनी बेटी को हमेशा के लिए खो दोगे। मेघमाला आगे बढ़कर बोली, नहीं साधु बाबा, मेरे पिता ने आपको वचन दिया है, इसलिए मैं ही उस वचन को पूरा करूंगी। बताइए मुझे क्या करना होगा? साधु ने उसे ध्यान से देखते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। अगर कोई राजकुमार तुम्हें देखे तो वह तुम्हें पाने की इच्छा जरूर करेगा। अब तुम्हारी सुंदरता के साथ तुम्हारी बुद्धि की भी परीक्षा होगी। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे पाई तो मैं तुम्हें मुक्त कर दूंगा, लेकिन अगर जवाब नहीं दे पाई तो तुम्हें जीवन भर मेरी सेवा करनी होगी। लकड़हारा घबराकर बोला, नहीं बाबा, मेरी बेटी को इतनी कठिन परीक्षा मत दीजिए, कृपया हमें जाने दीजिए। नहीं बाबा, आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर देने के लिए तैयार हूँ। साधु ने पहला प्रश्न पूछा, इस विशाल दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? मेघमाला ने तुरंत उत्तर दिया, समय सबसे मूल्यवान है, जो एक बार चला जाए वह वापस नहीं आता। बहुत अच्छा, तुम्हारा उत्तर सही है। अब दूसरा प्रश्न, सबसे शक्तिशाली चीज क्या है? प्रेम सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि प्रेम नफरत और बैर को भी जीत सकता यह है। उत्तर भी सही है। अब आखिरी प्रश्न, कौन सी चीज मनुष्य को सच्चा सुख और संतोष देती है? दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाना, क्योंकि किसी को खुशी देकर जो संतोष मिलता है वह किसी और चीज से नहीं मिलता। इतना सुनते ही वह साधु एक सुंदर नवजवान लड़के में परिवर्तित हो गया। लकड़हारा हैरान हो गया और बोला, अरे ये क्या हो गया? तुम कौन हो? मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। एक जादूगर के श्राप से मैं साधु के रूप में बंधा हुआ था और मेरा पूरा राज्य भी अदृश्य हो गया था। तुम्हारे तीनों सही उत्तरों ने हमें उस जादू से मुक्त कर दिया है। तुमने साबित कर दिया कि तुम केवल सुंदर ही नहीं बल्कि बहुत बुद्धिमान भी हो। अगर तुम चाहो तो मेरी रानी बनकर इस राज्य में रह सकती हो। लकड़हारा घबराकर बोला, राजकुमार,
आप इस राज्य के स्वामी हैं और मेरी बेटी एक साधारण लकड़हारे की बेटी। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा। आपकी बेटी में जो गुण हैं वे कई राजकुमारियों में भी नहीं होते। मेरे लिए अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं। इसी ने हमें मुक्ति दिलाई है, इसलिए मैं चाहता हूं कि यही इस राज्य की रानी बने। लकड़हारा कुछ देर सोचकर मना न कर सका। इस प्रकार राजकुमार ने मेघमाला से विवाह किया और उसे अपनी रानी बनाया। दोनों मिलकर खुशी और शांति से रहने लगे।